कि संसार में सबसे बड़ी तपस्या क्या है, सबसे बड़ा सुख कहाँ है, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है और सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। ये 4 सवाल पूछे। आइए यही 2 प्रश्नों को लेकर के आज का सत्संग हम आगे बढ़ाते हैं। संत कबीर उत्तर देते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। वही हमारा हितैषी है और वही हमारा बंधु भाई है, जो मुझको कुमार्ग के रास्ते से मोड़कर शतमार्ग पर रास्ते पर खींच कर ले आए। वही हमारा भाई है, वही सगा है। जो हमको शतमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे, वो हमारा भाई होते हुए भी शत्रु के समान है। पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगोहति गुणान् प्रकटीकरोति। आपदे गतं च न जहाति ददाति काले, सनमित्र लक्षणिदं प्रविदन्ति शन्तः। शनमित्र लक्षणिदं प्रविदन्ति शन्तः। कौन है मित्र? जो पाप कर्मों से हमको दूर करता है, नीति का श्लोक है, और पुण्य के कार्यों में हमको लगा देता है। वो हमारा परम मित्र है, सच्चा मित्र है। और जो आपत्ति काल में हमारी सहायता करता है, दुख में आकर के मदद करता है। सुख में मित्र बहुत होते हैं। चाय पीने वाले मित्र बहुत मिलेंगे, दूध पीने वाले मित्र बहुत मिलेंगे, लेकिन खून देने वाले मित्र कोई बिरले होते हैं। आप जब संकट में होते हो, धीरज धर्म मित्र एरु नारी आपत्काल पर रखिए चाहिए। 4 चीज़ों की परीक्षा जब तुम आपत्ति में पड़ जाते हो तब होती है। एक तो तुम्हारी पत्नी, ऐसे तो हर पत्नी कहती है कि तुम मेरे प्राणनाथ हो, लेकिन जिस समय तुम संकट में हो, उस समय प्राणनाथ कहने वाली पत्नी आपका कितना साथ देती है। तब पता चलता है ये जीवन संगिनी है कि केवल स्वार्थनी है। जब पति संकट में, और कितनी पत्नियां तो ऐसी भी होती हैं जो पति को संकट में डाल देती है। संकट में है नहीं तो संकट में डाल देती है। संकट में भी कई लोग तुमको डाल देते हैं। कुछ पत्नियां पतिव्रता धर्म का पालन करती है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। आप गलती भी कर देते हो फिर भी आपको क्षमा कर देती है, कहती है नहीं ठीक है मेरा पति है, माफ कर दो। और कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो आप गलती ना करें तो भी आपके ऊपर कार्रवाई कर देती है। आप जैसा वह कह रही वैसा कार्य नहीं करोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। वो संकट में डालने वाली है। राजा महाराजाओं के यहाँ पहले रानी होती थी, रानी। राजा महाराजा की पत्नी का नाम क्या? रानी। यदि कोई महाराजा है तो उसकी पत्नी महारानी,
यदि और ज़्यादा बड़ा राजा है तो उसके पास में फिर रानी और महारानी और पटरानी भी रहती थी। पटरानी मतलब जो पर्दे में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, पटरानी। उसको केवल राजा देखता था, कोई देखता नहीं था, वो पटरानी। तो कौन सी रानी? एक तो रानी, फिर महारानी और फिर पटरानी, जो छिप के रहती, आड़ में रहती, पटरानी। लेकिन ये 3 रानियां केवल नहीं होती, और भी रानियां हैं। इसके अलावा किसी किसी को रानी मिलती है, किसी को महारानी मिलती। महारानी का मतलब जिसका महान विचार है, महारानी है। और पटरानी जो मर्यादा के अंदर रहती है, पटरानी। फिर कुछ ऐसी भी रानी है जो कपट रानी, कपट रानी जो अपने पति से थोड़ा कपट रखती है, वो कपट रानी। फिर एक 5वीं रानी है, वो है अटपट रानी। उसका सब काम अटपटा है, ओट पटांग है, अटपट रानी। कितने लोगों को तो अटपट रानी मिली। और फिर एक 6ठी होती है, वो खटपट रानी, जो सुबह से शाम तक खटपट मचाए रहे, झगड़ा करती रहे, वो खटपट रानी। फिर एक 7वीं होती है जिसको कहते हैं चटपट रानी, जो टेस्ट लेती रहती है, सब माल खाते रहो, वो चटपट रानी है, चटर पटर। फिर 8वीं है, वो है झटपट रानी, जो फटाफट सब काम करती है, दौड़ दौड़ करके, वो झटपट रानी है। और फिर एक 9 नंबर की रानी होती है, उसका नाम है लंपट रानी। लंपट रानी। अब तुम्हारे भाग्य में किस प्रकार की रानी तुमको मिली है, ये हिसाब तुम लगाना। और कितनों को मिली है रानी के बजाय है रानी, तो रात दिन हैरानी में पड़े हुए। यदि आपका भाग्य है, पुण्य है, तो आपको महारानी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि खाली राजमहलों में महारानी होती है, गरीब के घर में भी जो महान स्त्री है, जो पूरे घर का ख्याल रखती है और महान कार्यों में प्रवृत्त होती है, वो महारानी होती है। और ऐसी महारानी जिसके घर में है, वह घर मंदिर की तरह हो जाता है। उस घर के लोग देवी देवता की तरह प्रभावशाली हो जाते हैं और उस घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि रहती है। वहाँ कभी दरिद्र नहीं आता है जिस घर में कोई महान देवी आ जाती है। और पापों से जो दूर करे, आपत्ति काल में मदद करे, दुख के समय जो साथ दे, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर रखिए चारी। आपके पास में कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा भी दुख के समय होती है। प्राय लोगों का धैर्य जब दुख में पड़ जाते हैं तो टूटने लग जाता है धैर्य। और धैर्य, ये धीरज तुम्हारा परम मित्र है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस समय सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे पास में धीरज है तो धीरे धीरे तुम फिर सफलता की ओर जाते हो। महाराणा प्रताप जब मुगल शासकों ने उनके किले पर कब्जा कर लिया तो महाराणा प्रताप अपनी जान बचाकर किला छोड़कर चित्तौड़ से दूर जंगल में चले गए। किला छूट गया, खजाना छूट गया, सेना छूट गई। महाराणा प्रताप का घोड़ा साथ में है, चेतक घास की रोटियां बनाकर खाते हैं। सब छूट गया है लेकिन धैर्य नहीं छूटा है। और धीरे धीरे जंगल में नई सेना का निर्माण करते हैं और पुनः मुगल शासक के ऊपर आक्रमण करते हैं, अपना किला वापस प्राप्त करते हैं और फिर से चित्तौड़ की गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। तुम्हारा कुछ भी खो गया हो,
याद रखना, यदि तुम्हारे पास में धैर्य है, बिजनेस जीरो पर चला गया हो, सर्विस में भी बाधाएं आ गई हों और खेती बाड़ी भी कमज़ोर हो गई हो, परिवार में बीमारी बहुत चल रही हो, जिस काम में हाथ डालते हो वो काम बिगड़ जाता है, ऐसी कंडीशन में तुम्हारा मित्र कोई है तो धैर्य है। अगर धैर्य आपका नहीं टूटा है तो एक न एक दिन बिगड़ने वाले काम भी बनना शुरू हो जाएंगे, और जिन्होंने साथ छोड़ दिया हुआ फिर साथ में आना शुरू हो जाएंगे। और धैर्य यदि तुम्हारे पास में है तो आपका सारा सिस्टम फिर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत साहस से काम करना चाहिए, और कभी न कभी किनारा जरूर आएगा। डरिए मत, घबराइए मत, हिम्मत रखिए,